नमस्कार दोस्तों। आज मैं चीन के चक्कर में जो भी देश फंसे हैं वो सब बर्बाद हो गया है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, और इस तरह के जो भी छोटे छोटे देश हैं वो सब बर्बाद हो चुका है। और एक नया देश चीनलैंड भी बनने वाला है, जो म्यांमार से टूटकर बनेगा। ये संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ के जो स्थानीय जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, जो थ्री ब्रदर थ्री ब्रदरहुड्स के नाम से जाने जा रहे हैं, वो वहाँ पे सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिए हैं। और बहुत जगह सेना के साथ उनका संघर्ष भी चल रहा है, जिसके कारण जो म्यांमार के सेना है वो भारत के मिजोरम और मणिपुर इलाका में आ गए, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो इस तरह के जो घटना घट रही है आज की बात नहीं है। ये ब्रिटिश काल में भी देख लीजिए कि वो भारत पर फूट डालो और शासन करो के राज के कारण ही बहुत दिनों तक राज किया। और उसमें जो सबसे बड़ी उसमें जो आड़ आता है या जो विघ्न आता है वो धर्म आता है। ये शक्तिशाली देश धर्म के नाम पे ये छोटे छोटे देश को धन देते हैं ताकि ये उलझते रहें। वहाँ के जो मुल्ला या मौलवी या सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके थ्रू या वहाँ के शासक के थ्रू धन उपलब्ध कराते हैं विकास के नाम पर, लेकिन वो विकास के नाम पर नहीं, उन लोग को आपस में उलझाए हुए रखते हैं ताकि ये देश आपस में लड़ झगड़ करके टूट जाए। और टूटने के बाद ही छोटी छोटी इनका अस्तित्व बने ताकि उन पर रूल किया जाए। ये पश्चिम एशिया के देश देख लीजिए, जो भी हो, सीरिया, लेबनान या फिर और जो भी इस तरह के देश हैं, ईरान, ये सब छोटे छोटे देश हैं। और इस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का शासन है या रूस का शासन है या चीन का शासन है। तो ये सब देश को छोटे छोटे टूटने से इनकी आर्थिक संसाधन पर ये शक्तिशाली देश कब्जा कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल रिलेशन में मॉर्गन्थो का भी सिद्धांत है, रॉबर्ट ए कोहेन का भी सिद्धांत है। तो ये सब जो सिद्धांत दिए हैं यही यथार्थवाद है। नव यथार्थवाद कर लीजिए। यथार्थवाद में था कि वो वास्तविकता में ऊपर से कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए विज्ञान का मतलब होता है ऊपर से कुछ दिखाई देता है, अंदर कुछ और होता है। जैसे मान लिया जल है तो ऊपर से पानी दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। उसी तरह ये देश ऊपर से तो विकास के नाम पे उनकी आर्थिक संसाधन को मजबूत करने के लिए डोनेशन देते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये देश उनको धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते हैं, उन पर कब्जा करते हैं। तो इसी तरह के जो देश होते हैं इनको 2-3 भागों में बांटा गया था, परिधीय, अर्ध परिधीय और केंद्र का जो देश होता है। केंद्र पर शक्तिशाली देश होता है, अर्ध परिधीय पर परिधि और केंद्र के बीच में था, परिधि पर जो देश रहता है। तो जो भी चिंतक ने इंटरनेशनल रिलेशन में जो सिद्धांत दिए हैं कहीं ना कहीं आज वो लागू हो रहा है। अब वही चीज़ नव यथार्थवाद ले लिया। नव यथार्थवाद का मतलब होता है को प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं करते हैं उस देश से, बल्कि वो उस देश को, ये शक्तिशाली देश आपस में ही उलझाए हुए रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, दंगा फसाद कराते रहते हैं धर्म के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, ताकि आपस में उलझते रहें और उनका काम निकलते रहे। तो इस तरह के देश में जो शासक बढ़ावा देता है धर्म के नाम पर, वो देश लगभग बर्बाद हो चुका है। और वो सिचुएशन आज भारत में भी चल रहा है कि एक तरह से धर्म को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की बात हो रही है ताकि धर्म के लोग उलझते रहे। और जहाँ पे धर्म की बात होती है वहाँ पे व्यवसायिक शिक्षा और इस तरह के जो भी शिक्षा होते हैं, एडुकेशन, वो नहीं होता है। उनका सिर्फ धर्म ग्रंथ पर ही शिक्षा चलता है, जिसके कारण उस देश की जो मानसिक स्थिति है, उस देश के लोगों का मानसिक स्थिति विकृत हो जाती है। और मानसिक स्थिति विकृत होने के कारण वो देश लगभग बर्बादी के कगार पे आ जाता है। जो आपके पड़ोस में सामने आपका ये देश पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है,
जहाँ पे तालिबान का शासन चल रहा है, और पाकिस्तान में तो कोई भी शासक पूरे 5 साल सत्ता पर काबिज हो ही नहीं पाती है। तो इस तरह से चीन ने भी श्रीलंका को कब्जा देकर श्रीलंका को कर्ज दे करके पहले तो वहाँ पे विकास के नाम पर दिया, वहाँ पे हमनटोटन बंदरगाह बनाया, फिर उस बंदरगाह को अपने कब्जा में ले लिया, जो भारत के लिए भी असुरक्षित माना जाता है। अभी अभी जो मालदीव भी चीन के चंगुल में फंस चुका है, क्योंकि उसकी चीन के इशारे पर मालदीव की नीतियाँ निर्धारित हो रही है, जो भारत के लिए भी खतरनाक है। नेपाल में भी वो घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के निवासियों ने विरोध किया तो वो वापस हुआ। इसके अलावा भी आप सीपेक का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आर्थिक विकास के नाम पर वो पाकिस्तान से होते हुए पश्चिमी एशिया के देशों में जा रहा है, तो वो जो सीपेक जो एक सिर्फ बहाना है, लेकिन उसका ये है कि बस जो भी छोटे छोटे देश हैं उसको सीपेक के अंतर्गत ला करके उन पर अधिकार जमाया जाए, उन पर शासन किया जाए और अपने मन मुताबिक किया जाए। तो इस तरह से जो ये देश होते हैं, जो चीन की तरह जो देश होते हैं, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में छोटे छोटे देश को अपने चंगुल में फंसा करके उनका जो भी आर्थिक संसाधन होता है, चाहे पेट्रोल हो, सोना हो, हीरा हो, वो सब अपने देश में ले आते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत से जो भी गुलामी के दौर में जितने भी यहाँ रिसोर्सेज थे, हीरा, सोना, कोयला, इसके अलावा और जो कुछ भी था, वो सब वहाँ पे अपने पास ले गया। तो वही स्थिति आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, और वो मुख्य रूप से चीन इस तरह की घटनाएं कर रही है, ताकि इस पर जो है छोटे छोटे देश पर, खास करके एशिया के जो छोटे छोटे देश हैं उस पर उसका कब्जा हो जाए, और वो अमेरिका को आउट करना चाह रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका आउट होगा। खैर, अमेरिका तो खैर उतना अति नहीं करता है जितना चीन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका तो वहाँ पे आता है और वो अपना सिर्फ आर्थिक संसाधन के लिए ही आता है। जैसे पेट्रोल पश्चिम एशिया से पेट्रोल निकाला, वहीं पे संशोधन किया, उसके बाद अपना लेकर चल दिया। जब उसमें आर्थिक संसाधन लेने में अगर कोई विघ्न उत्पन्न करता है, तब वो वहाँ पे अपना अमेरिका जो है वहाँ पे फिर उस देश में अस्थिरता पैदा करता है। लेकिन चीन क्या है कि ये भूमि को कुतरते जा रहा है, चाहे भूटान का भूमि हो, चाहे डोकलाम का पठार हो, चाहे ये अरुणाचल लद्दाख का इलाका हो, चाहे नेपाल का इलाका हो, इस सब पर ये भूमि पर ही कब्जा कर रहा। और जिस तरह से वो म्यांमार को तोड़कर चीनलैंड बनाने के प्रयास कर रहा है, हो सकता है कि अगर भारत में वो सफल नहीं हुआ अरुणाचल लद्दाख ही सब में, तो वो भी चीनलैंड के तरह ही भारत के कुछ क्षेत्र में वो ऐसा देश बनाने के लिए सपना सोच सकता है, लेकिन उसका सपना साकार नहीं होगा। क्योंकि भारत के लोग आज भी धर्म में तो आस्था रखते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो धर्म है वो भारत माता को रक्षा करने का धर्म है, तिरंगा को रक्षा करने का धर्म है। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या किसी भी आस्था में विश्वास करते हों, तो एक तिरंगा का महत्व यही है कि तिरंगा के नीचे सारा ध्वज आकर झुक जाता है, और वो तिरंगा के नीचे झुकने के कारण वो तिरंगा को मजबूत करते हैं। और जब तिरंगा की रक्षा करने की बात आती है, तो सबसे पहले अपने ध्वज की, किसी भी धर्म के लोग अपने ध्वज की रक्षा नहीं करके पहले तिरंगा को रक्षा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक तिरंगा का अस्तित्व है तभी तक मेरे झंडा का अस्तित्व है। तो इस तरह से चाइना वो नीति नहीं अपनाए जो और छोटे छोटे देशों में अपना रहा है। ये भारत है, ये विशाल भूभाग है। अगर वो चीनलैंड की भी सपना देख रहा है, तो भारत को भी सोचना चाहिए, या जो भारत के शासक हैं उनको सोचना चाहिए कि वो चीनलैंड को बना करके जो म्यांमार को तोड़कर बनाना चाहते हैं, उससे नॉर्थ ईस्ट में और डिस्टर्बेंस होगा। इस चलते उस चीनलैंड देश को रोकने की आवश्यकता है, उनको मजबूती के साथ विरोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि चाइना
शुरू से ही इसको इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो देश उसके चंगुल में फंसा है उसको किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया है, और डिस्टर्ब करने के बाद उसकी भूमि पर कब्जा करता है और मन मुताबिक वहाँ पे शासन चलाता है। तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि आदमी बदल जाता है किंतु इतिहास नहीं बदलता। मेरा कहने का मतलब है, चाहे चाइना का इतिहास उठा के देख लीजिए, अमेरिका का इतिहास उठा के देख लीजिए, इन लोग के अलग चीज़ है कि शासक बदल गए हैं, लेकिन इन लोग का इतिहास यही रहा है, साम्राज्यवाद प्रवृत्ति का, पूंजीपति प्रवृत्ति का, इस तरह का इस सब का इतिहास रहा है, और दूसरे देश पर हमेशा कब्जा करने का प्रयास किया है, चाहे जिस रूप में भी करता हो। तो इसी पर एक चीज़ और शेर कहा गया है, खरीद लाऊं मैं सत्ता की सब कुर्सियाँ और सभी पर बारी बारी से मैं ही बैठूं। बस इन लोग का ये सोच होता है कि विश्व के सारे देश हैं, छोटे जो कमज़ोर देश हैं, जो गरीब देश हैं, अशिक्षित देश हैं, उनकी सारी कुर्सियाँ मेरे कब्जे में रहे और बारी बारी से मैं ही उस पर बैठूँ। कभी अमेरिका बैठेगा उस देश पे, कभी चाइना बैठेगा, कभी रूस बैठेगा। जैसे मान लीजिए बहुत पहले रसिया अफगानिस्तान पर बैठता था, फिर अमेरिका आया, फिर चाइना घुसने का प्रयास कर रहा। वही हाल पश्चिम एशिया में। तो इस तरह से मैं भारत के शासक से आह्वान करता हूँ कि विश्व के जो भी छोटे छोटे देश हैं और ख़ास करके एशिया के देश हैं, उनसे आह्वान करें कि चाइना के चंगुल में नहीं फंसे, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। और चाइना की जो प्रवृत्ति है वो चूहे की तरह ज़मीन कुतरने की प्रवृत्ति, जैसे चूहा जो है छोटी छोटी मिट्टी हटा करके बिल बनाता है, उसमें घुस जाता है, उसी तरह चाइना जो है देश की सीमाओं को छोटे छोटे कुतर करके धीरे धीरे उसमें घुस जाएगा और उस देश का अस्तित्व समाप्त कर देगा। थैंक यू।